Hi everyone, this is Zainab, a legal intern under Lexis and Company. So in today's video, we are gonna discuss about culpable homicide and murder. Well, these both are the most confusing statements in law because बहुत बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं मतलब बहुत लोग तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज़ होमिसाइड. तो होमिसाइड इट इज़ डिराइव फ्रॉम होमो प्लस कैटरे जिसका होता है कि किलिंग ऑफ अ मैन और किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है. तो होमो मीन्स सेम. ठीक है. सो ये दो टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन इज़ लॉफुल होमिसाइड एंड द सेकेंड वन इज़ अनलॉफुल होमिसाइड. Lawful homicide is covered under जनरल एक्सेप्शंस ऑफ चैप्टर 4 ऑफ इंडियन पिनल कोड जिसके अंदर सेक्शन 76 से लेके 106 तक सारे जनरल एक्सेप्शंस दे रखी हैं कि किन किन ऐसे सिनेरियोज़ और कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शंस होंगी जिसमें किलिंग ऑफ अ मैन इज़ नॉट अ मर्डर. जैसे एक पुलिस ऑफिसर है एंड वो अपनी ड्यूटी के टाइम पे कुछ भी ऐसा एक्ट कर रहा है मतलब खुद कोई भी पर्सन को वो अगर गलती से शूट कर देता है उसकी डेथ हो जाती है तो दैट इज़ नॉट अ मर्डर. वो मर्डर के अंडर नहीं आता है, वो लॉफुल होमिसाइड होता है. एंड यही सब बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में. वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो ओनली. एंड द सेकेंड वन इज़ अनलॉफुल होमिसाइड. तो अनलॉफुल होमिसाइड आर ऑल दोज जो कि जस्टिफाइड नहीं है एंड इसके अंदर 4 कैटेगरीज आती हैं. फर्स्ट वन इज़ कल्पेबल होमिसाइड which is defined under section 299 of IPC. Second is murder under section 300, rash and negligent act which is under section 304A, and suicide which is covered under section 305 and 306 of Indian Penal Code. So today in this video only we will discuss about culpable homicide. Well, culpable homicide is also of two types: culpable homicide amounting to murder and culpable homicide not amounting to murder. तो एज आई टोल्ड यू कि सेक्शन 299 के अंडर कल्पेबल होमिसाइड डिफाइंड है जिस और मर्डर सेक्शन 300 के अंदर. ठीक है. वैसे तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है बट स्टिल थोड़े से चेंजेस हैं. जैसे एक सिनेरियो जिसमें ए है और बी है तो ए ने बी पर अटैक किया एक ब्लंट नाइफ से. ठीक है. एंड द सेकेंड सिनेरियो सी एंड डी वेयर सी ने अटैक किया डी पे विद अ शार्प नाइफ. तो फर्स्ट सिनेरियो में बिकॉज ऑफ ब्लंट नाइफ तो वो उससे मरने के डेथ होने के चांसेस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू सी जिसने शार्प नाइफ से किया है. तो यहाँ ए वाले सिनेरियो में विल गो अंडर द कल्पेबल होमिसाइड और यहाँ पे मर्डर डेथ हो गई. नाउ विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कल्पेबल होमिसाइड. तो इसको हमने बेसिकली 4 इंग्रेडिएंट्स में ब्रेक डाउन किया है. फर्स्ट वन इज़ कॉजिंग डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो कल्पेबल होमिसाइड है बेसिकली तो डेथ तो कॉज होनी है. ठीक है. एंड सेकेंड इज़ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ. अब इसके अंडर इंटेंशन मेंस रिया का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि इस इंटेंशन से कर रहे हैं कि डेथ हो. ठीक है. थर्ड वन इज़ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ. इसका मतलब है कि बॉडीली इंजरी होगी लेकिन वो इस लेवल पे नहीं होगी कि डेथ हो जाए. लाइकली वर्ड यूज़ किया है तो लाइकली का मतलब है कि इतने चांसेस नहीं है उस इंजरी से डेथ होने के. एंड देन नॉलेज ऑफ एक्ट लाइकली टू कॉज डेथ कि नॉलेज है लेकिन इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है कि उससे डेथ हो जाए. तो यहाँ पे लाइकली वर्ड का काफ़ी यूज़ किया है तो ये इसको डिफ्रेंशिएट करता है मर्डर से. तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजिंग डेथ बहुत कम है इस चांस में. तो कल्पेबल होमिसाइड में डिग्री ऑफ इंटेंशन एंड डिग्री ऑफ डेथ दोनों कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू मर्डर जिसमें ज़्यादा होता है. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मर्डर विच इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 300 ऑफ IPC. तो दोनों कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के पहले 2 पॉइंट्स आर सेम. फर्स्ट वन इज़ दैट कॉजिंग डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग. ठीक है. एंड द सेकेंड वन इज़ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ मेंस रिया. इंटेंशन होना ज़रूरी है बट जो डिफरेंस है वो लाई करता है इन द थर्ड एंड द फोर्थ पॉइंट. थर्ड में क्या है कि द कॉजिंग बॉडीली इंजरी दैट ऑफेंडर नोज लाइकली टू कॉज डेथ. ऑफेंडर को पता है कि जो बॉडीली इंजरी है उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई है एज़ कम्पेयर टू कल्पेबल होमिसाइड. यहाँ पे जो
डिग्री है बॉडीली इंटेंशन कॉज करने की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू कल्पेबल होमिसाइड. एंड द सेकेंड डिफरेंस इज मेनली नॉलेज दैट एक्ट डन इज सफिशिएंटली डेंजरस टू कॉज डेथ. कल्पेबल होमिसाइड में वर्ड हुआ था यूज़ लाइकली, यहाँ पे हुआ है सफिशिएंटली. सफिशिएंटली मतलब कि वो एक्ट काफ़ी है ताकि इंसान की डेथ हो जाए, वो डेथ कॉज करने के लिए या फिर वो बॉडी कॉज करने के लिए डेथ हो जाए. तो मर्डर में डिग्री ऑफ इंटेंशन और डिग्री ऑफ बॉडीली इंजरी और ये दोनों बहुत हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू कल्पेबल होमिसाइड जिसमें कम होता है. बेसिकली दोनों के यही 2 पॉइंट्स में डिफरेंस आ जाता है. एक तो सफिशिएंटली कि ऑफेंडर को पता है कि उससे उसकी डेथ हो जाएगी एंड उसने कोई ऐसा एक्ट किया सफिशिएंटली कि हाँ ये करूँगा तो डेथ हो जाएगी, और कल्पेबल होमिसाइड में ऐसा नहीं होता. तो ये दोनों चीज़ें इसमें ये मेन डिफरेंसेस हैं. अदर पार्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर दिस.